शहर से दूर एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव था, काशीनगर। काशीनगर गांव तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन वहां पर ऐसी ऐसी घटना घटती थी जिससे कि आसपास के गांव वाले घबराए रहा करते थे। काशीनगर गांव में रामू नाम का एक मेहनती आदमी रहा करता था। उसका छोटा सा ढाबा था। उसकी बेटियां बाहर बैठी थीं। तभी एक औरत आती और उसकी बेटियों को रोकती और कहती, अरे बच्चों, इतनी तेज़ बारिश में तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें झट से घर के अंदर जाना चाहिए। क्या तुमने रुष्ठान पूजा के बारे में नहीं सुना है? रुष्ठान पूजा वाली चुड़ैल आ गई तो तुम सबको मार डालेगी। उसकी दोनों बेटियाँ चकित रहती। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या बातें हो रही हैं। तभी सुंदरी पूछती, अरे काकी, आप कौन सी रुष्ठान पूजा की बातें कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोग तो यहाँ बारिश के मज़े ले रहे हैं। वो औरत कहती, जाओ और अपने पिता के ढाबे पर ध्यान देना। देखो कि उसके ढाबे पर कैसी घटना घटने वाली है, तब तुम्हें यकीन होगा कि मैं कौन से रुष्ठान पूजा की बातें कर रही हूँ। अभी तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? इतना कह वो औरत वहाँ से चुपचाप अपने बच्चे को लिए किसी और चल देती। उसकी दोनों बेटियाँ पीछे पीछे छिपके से ढाबे के पास जाके देखती तो वहाँ पे उन्हें ऐसा नज़ारा दिखाई देता जिससे कि दोनों हैरान रह जाती। वहाँ पर ढाबे के आगे एक छोटा सा ढाबा लगाए हुए टुन्नी चिड़िया बहुत सारे पिज़्ज़ा बना रही थी और उसके पास ग्राहकों की भी आवाज़ आने लगती। छोटी मोटी चिड़िया की चहचहाहट सुनाने लगती। टुन्नी अपने दुकान पे लगातार मेहनत करके पिज़्ज़ा बनाए जा रही थी। सुंदरी भी आती और छिप के देख रही थी कि उसके यहाँ ढाबे पे क्या हो रहा है। ढाबे पे अचानक बहुत सारे चिलकौए आते और तोता, सब लोग मिलके वहाँ आके पिज़्ज़ा पार्टी करने की तैयारियाँ करने लगते। सभी लोग उस टुन्नी से खाने को पिज़्ज़ा मांगते। ये सब छिप छिप के सुंदरी देख रही थी। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है। वो गुस्से में अपने पिता को बताने ही वाली थी, तभी उसे किसी की पैरों की आवाज़ सुनाई देती। पैरों की आवाज़ सुन वो लोग पेड़ के पीछे छिप जाती। पेड़ के पीछे जैसे ही वो लोग छिपती तो वो देखती कि उनके यहाँ गांव की सेठानी आई हैं और उस चिड़िया और उसके यहाँ के ग्राहकों को अपने पास से ये ऑर्डर देती, देखो टुन्नी, अच्छे से काम हो रहा है ना? तुम ज़रा इन लोगों का अच्छे से खातिर भाव करो। इसके ढाबे का एक भी राशन नहीं बचना चाहिए। बहुत मन बढ़ गया है इसका। हम सबको मिलके इसका ढाबा नष्ट कर देना है, वरना वो पिशाचनी तुम सबका खून चूस जाएगी। पिशाचनी के डर से टुन्नी चिड़िया झटपट झटपट बहुत सारे पिज़्ज़ा बनाने लगती और चिड़िया को खिलाती। ऐसा नज़ारा तो पहली बार सुंदरी देख रही थी और उसे इस बात पे भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके यहाँ के सेठानी ही ये सब जानबूझ के करवा रही हैं। वो चकित होकर वापस घर लौट जाती। अगले दिन दुकान पे फिर भीड़ लग जाती। ग्राहक आने लगते। रामू की पत्नी उससे नाटक करने को कहती, देखो जी, आप बिल्कुल चकित मत होना। आप बस हंसते हुए मुझसे बात करो ताकि उस चुड़ैल को पता न चले। मेरी बेटी सुंदरी कह रही थी कि कल रात हमारे यहाँ बहुत अजूबा चीज़ हुआ। अरे भाग्यवान, तुम क्या कह रही हो? ऐसा क्या हो गया था हमारे ढाबे पे? सब कुछ तो साधारण दिख रहा है और सब कुछ जैसा हमारा है वैसा ही दिखाई दे रहा है ढाबा। अरे आपको पता है, हमारे गांव के सेठ और सेठानी, वो लोग यहाँ ढाबे पे पिशाचनी के मदद से कुछ अनजान चिड़िया को लेके आई थी और हमारे ढाबे के आगे उन लोगों ने अपना ढाबा लगा लिया था और हमारे ढाबे का सारा राशन उन्होंने हैन तैन कर दिए हैं। ये बात सुन रामू परेशान हो जाता और कहता, इसके लिए मैं सेठानी के पास जाऊंगा और उनका विरोध करके सारे गांव वाले को उनका असली चेहरा दिखाऊंगा। अपनी पत्नी की बात नहीं मानता। और इधर सेठ और सेठानी आपस में बातें कर रहे थे।
अरे भाग्यवान, ये ज़्यादा ही तेज बन रहा है रामू, इसे ठिकाने लगाना होगा। उसकी पत्नी कहती, हाँ जी आप सही कह रहे हो, ये देखने के गरीब है। मैंने कल इनके यहाँ बहुत सारे राशन देखे। हमारी ये भूतिया चिल कौए उन सब के मांस भी खा जाएंगे। आप एक बार कहो तो मैं पिशाचनी से कहूँगी, वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। सेठ और सेठानी आपस में उन सबको नीचा गिराने के और बहुत सारे उन पे दुर्घटना घटाने की बातें कर रहे थे और गांव से दूर वो लोग अपनी दुनिया बसाए थे ताकि गांव वाले उनके पास गिड़गिड़ाते हुए मदद करते और हमेशा उनकी शरण में रहें। ये बात सेठ और सेठानी को अच्छी नहीं लगती कि रामू अपनी बिजनेस आगे बढ़ा रहा था। रामू सेठानी के यहाँ जाता और सेठानी से बात करने की कोशिश करता। सेठानी गुस्से में बैठी हुई थी। रामू वहाँ बैठा खड़ा रहता और कहता, सेठानी जी देखो, आपकी जो दुश्मनी है आप मुझसे निकालो, मेरे ढाबे को बंद मत कराओ। मेरा वही एकमात्र साधन है अपने परिवार को चलाने का। सेठानी आंखों में आंसू लेके कहती, ठीक है लौट जाओ। रामू खुशी खुशी वापस लौटने लगता। तभी एक तांत्रिक आता और कहता, ए सेठानी अपने असली रूप में आ। सेठानी एक पिशाचनी का रूप लेती क्योंकि सेठानी के अंदर ऐसी शक्तियाँ थी जिससे कि वो पिशाचनी को कभी भी बुला लिया करती थी। सेठानी का असली रूप देख वो तांत्रिक परेशान नहीं होता क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इस गांव की सेठानी के अंदर भूत है। उसे जैसी पिशाचनी चाहिए थी वैसी पिशाचनी उसके सामने खड़ी थी। तांत्रिक उसे अपनी शक्तियों से उसकी इस कदम वहीं पे रोक देता और अपने कमंडल में कैद कर लेता। पिशाचनी की आत्मा ख़त्म हो जाती और तांत्रिक के साथ चली जाती। इधर गांव में वापस फिर से लहर जहर बन जाती। सभी लोग अपने अपने काम में वापस लग जाते और सेठ और सेठानी से घबराने की ज़रूरत नहीं थी। रामू के साथ ये गलत होता कि सेठानी पिशाचनी वाले रूप में आके उसके पूरे परिवार को मार डालती। इसलिए रामू हमेशा दुखी रहता और नदी के किनारे पे जाके रोता रहता था और बाकी सभी गांव वाले रामू की शुक्रिया अदा करना कभी नहीं भूलते क्योंकि रामू के वजह से ही वो तांत्रिक सेठानी को उसके असली रूप में पकड़ पाया था और इसके वजह से सभी लोग की जान बची थी। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।